आज हम लोग बात करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल और वाइस वर्सा कन्वर्जन के बारे में। यानी कि डेसिमल से ऑक्टल में जाएंगे और हेक्साडेसिमल में जाएंगे, या तो हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में आएंगे और ऑक्टल से डेसिमल में आएंगे। तो पहला केस में हमको बात करना है कि डेसिमल टू ऑक्टल हम कैसे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं केस नंबर 1। और एक नंबर लेते हैं। नंबर कुछ इस तरह से है। नंबर है हमारा 375। बेस दिया हुआ है 10। डेसिमल का बेस दिया हुआ है 10। इसको हमको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो कोई चिंता की बात नहीं है। पहली बात तो कुछ कंडीशंस आप लोग जान लीजिए कि अगर हमें किसी नंबर को यानी कि डेसिमल से किसी में भी कन्वर्ट करना हो, डेसिमल से ऑक्टल में करना हो या हेक्सा में, तो हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। हमें ऑलवेज डिवाइड करना है, हमेशा। और अगर इसका अपोजिट करना है तो फिर मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है वो हम बताएंगे आपको। अब यहाँ पे आपको नंबर दे रखा है 375 बेस 10। इसको इक्वेट करना है हमको ऑक्टल में, यानी कि बेस 8 में लाना है। तो कुछ नहीं करना है, हमें 375 लिख लेना है और इसको हमको डिवाइड करते चले जाना है 8 से, क्योंकि हमें किस में कन्वर्ट करना है, बेस 8 में। तो अगर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32, और फिर हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा और ये 55 बन जाएगा। यानी कि अब हमें करना है क्या, अब हमें करना है 8 6 जा 48। और अगर हम लोग 48 करते हैं तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। फिर हमें करना है, फिर 8 से ही डिवाइड कर देना है। अब तो सिंपल सा दिख रहा है कि 8 5 जा कितना होता है, 40 होता है। बचेगा कितना, 6। अब इसको हम लोग कर नहीं सकते हैं। अब हमें क्या कर देना है, इसको ऐसे ही लिख देना है। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 5 6 7। 5 6 7 ये भरा जाएगा हमारा आंसर। ये कन्वर्जन। अब हम चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको कि कैसे करेंगे दूसरे क्वेश्चन को। अगर कोई और क्वेश्चन आ गया तो चलिए फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि हमारा आ गया है 400 बेस 10। इसको हमको कन्वर्ट करना है ऑक्टेल में। कैसे करेंगे, इसमें भी हमको वही प्रोसेस पूरा अपनाना है। 400 को 8 से डिवाइड करते चले जाना है। तो 8 5 जा 40, ठीक। 8 5 जा 40, बचा कितना, 0। ये 0 हमारा उतर गया ऐसे ही, ठीक। अब हमें क्या करना है, 8 को हम किससे कर सकते हैं, तो 8 को हम लोग 6 जा से कर सकते हैं। अगर हम लोग 6 जा से कर दिए तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 48 हो जाएगा। बचेगा कितना हमारा, 2 बचेगा। और फिर इसको हमको ऐसे ही उठा करके ऐसे लिख देना है, समझे। यहाँ पे हमने क्या किया, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 किया और 0 उतर गया। तो हमारा कितना बचेगा, 0 बच गया, क्योंकि पूरा नंबर चला जा रहा था। अब हमने क्या किया, 8 6 जा किया तो 48 आ रहा था। अगर 48 आता तो 50 में से 48 हम सब्ट्रैक्ट करते तो हमारा 2 बचता। अब 6 को तो काट नहीं सकते, इसीलिए नीचे उठा के ऊपर लिख दिए। यानी कि हमारा आंसर जो आ गया 620 ऑक्टेल में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट केस में बात करेंगे कि कैसे हम लोग करेंगे कन्वर्जन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। जी हाँ दोस्तों, उसमें भी कुछ करना नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। केस 2 में हम लोग बात करेंगे कि डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि डेसिमल का बेस होता है 10 और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। और एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है कि अगर हम नंबरिंग करते हैं हेक्सा का बाइनरी में, तो 0 से 9 तक तो ऐसे ही जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9, फिर 10 के जगह हम लोग A लिखेंगे, फिर B लिखेंगे, फिर C लिखेंगे, फिर D लिखेंगे और फिर E लिखेंगे, फिर आगे चलते जाएंगे। यानी कि A हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, A हमारा करेगा 10 को, B 11 को, C 12 को, D करेगा 13 को, E करेगा 14 को। खैर ये तो जब हम कन्वर्जन की बात करेंगे हेक्सा टू बाइनरी तब हम करेंगे। पहले तो हमें डेसिमल टू हेक्सा करना है।
तो डेसिमल टू हेक्सा का एक एग्जांपल हम लोग लेके आपको बताने का कोशिश करते हैं कि अगर सपोज कोई नंबर है 244 बेस 10 और इसको कन्वर्ट करना है हमें हेक्सा में। तो कैसे करेंगे? कुछ हमें नहीं करना है, 244 लिख लेना है और इसको हमें 16 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हमें किस में कन्वर्ट करना है? बेस 16 में। ऑक्टेल में बेस 8 था इसलिए 8 से डिवाइड करते थे। अगर हम लोग 16 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? 16 बन जा 16, कितना बचा यहाँ पे? अगर 16 बन जा 16 कर देते तो 8 बचता है, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये 84 बन जाएगा। और हमें पता है कि 16 5 जा कितना होता है? 16 5 जा होता है 80। और अगर हम 16 5 जा 80 कर लेते हैं तो कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। तो 4 रिमेन में यहाँ चला जाएगा। अब हम इसको कर नहीं सकते क्योंकि 16 अब बड़ा हो गया, तो ऐसे उठा के ऐसे लिख देंगे, यानी कि बेस में कन्वर्जन करेंगे तो 1 5 4 16 आ जाएगा बेस। समझ रहे हैं आप लोग कैसे करते हैं इसको? लेकिन हमें ये भी पता है कि हम 15 लिख नहीं सकते हेक्सा में। 15 को हम क्या लिख सकते हैं? ई को अगर हम 14 है तो इसके ई हमारा 14 है तो एफ कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, यानी कि हम 15 को कितना लिख सकते हैं? एफ। और आंसर हमारा क्या बन के आ जाएगा? एफ 4 बेस 16। समझ गए किस प्रकार से कन्वर्जन करते हैं, किस तरह से कन्वर्जन करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे करते हैं हेक्सा टू डेसिमल कन्वर्जन, यानी कि हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। हमें पता है हेक्सा का बेस कितना होता है? 16 होता है। और डेसिमल का बेस कितना होता है? 10 होता है। ये दोनों चीज़ें हमें पता है। और हेक्सा को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हमने पहले पढ़ा है अभी। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेके आपको बताने की कोशिश करते हैं कि अगर सपोज कहीं पे लिखा है कि F6 बेस 16, इसको करना है हमें 10 में कन्वर्ट, यानी कि डेसिमल में कन्वर्ट। तो हमें पता होना चाहिए कि F कहाँ पे होता है। तो हम तुरंत ही हमारे मन में आना चाहिए कि हमें 9 तक तो सिंपल ऐसे ही जाना है। A 10 हमारा क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ेंगे, 11 क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। 13 क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। 14 क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा? आपका F हो जाएगा। 15 हमारा क्या हो जाएगा? F। यानी कि यहाँ पे क्या हम लोग इसको चेंज करके कर सकते हैं? यही तो कर सकते हैं 15। लेकिन ये हमें याद रखिएगा कि 15 हम अलग अलग नहीं, 15 हम एक साथ ही लिखेंगे अगर हमें, क्योंकि हमें अभी क्वेश्चन करना है सॉल्व ना, इसलिए अलग अलग नहीं लिख सकते हैं। तो ये पता चल गया कि F को हम 15 लिख सकते हैं और ये बेस 16। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है बेस 10 में। अब अगर हम जनरल रूल से बात करें तो हमें करना पड़ता है 1 से मल्टीप्लाई, लेकिन हमें पता है कि 15 एक नंबर है, 1 एक अकेला नंबर नहीं है। F की जगह 15 एक नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे? 15 इंटू 16 की पावर कितनी है? यहाँ पे नंबर 1 और 2 हैं, यानी कि 16 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 16 की पावर 0। अब पावर कैसे लिखते हैं? अगर ये आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अगर किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना है तो हमें पावर अगर लिखेंगे तो सपोज किसी का भी पावर, जैसे 16 का अगर हम पावर लिख रहे हैं, हेक्सा को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो n-1, यानी कि जितने टोटल नंबर रहेंगे उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस उसी को वहाँ से ही पावर हम लोग शुरू करेंगे और लाएंगे कहाँ तक? 0 तक। कैसे 0 तक क्यों आएगा? क्योंकि एक नंबर वैसे ही कम हो गया है, ये 1 पे है, यहाँ पे 1 - 1 0 हो जाएगा। समझे? अब ऐसे ही ऑक्टेल में भी करेंगे तो वहाँ पे भी ऑक्टेल में भी n-1 यही फार्मूला चलेगा आपका। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? 15 इंटू 16, यानी कि 15 इंटू 16 अगर हम करते हैं तो हमारा आ जाता है 240, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी हमारी 240। अब प्लस 6 इंटू 16 की पावर 0, यानी कि ये तो 1 है, ये हो जाएगा 6। आंसर कितना आ जाएगा? 246 बेस 10। ये हमारा इसका आंसर आ गया 246 बेस 10। कोई भी दिक्कत नहीं है मित्रों? अगर होगी तो कमेंट जरूर करिएगा।
अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे करते हैं ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। हमें पता होना चाहिए ऑक्टल का बेस होता है 8, डेसिमल का बेस होता है 10। ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कोई नंबर सपोज हमने ले लिया आपका 86, एग्ज़ाम्पल लेकर के हम बता रहे हैं 86 एक नंबर ले लिया जो है हमारा ऑक्टल में। इसको कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में, तो हमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब जैसा कि हमने बताया था प्रीवियस में कि हम क्या करते हैं, जो भी बेस रहती है इसको n-1 पावर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते चलते हैं। यानी कि 8 इंटू 8 की पावर 2-1 1 प्लस 6 इंटू 8 की पावर 0। इक्वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 8 यानी कि 64 प्लस 6, यही आएगा। यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 70 बेस 10। ये हमारा आंसर रहेगा 70 बेस 10। हमें क्या करना है, ऑक्टल को कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। ऑक्टल को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 8 होता है ऑक्टल का बेस। ऑक्टल का बेस होता है 8, इसलिए हमने 8 से मल्टीप्लाई किया। और 8 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 की पावर 1, 8 की पावर 0, ऐसे ही करते हम आगे बढ़ जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग। तो चलिए एक छोटा सा बस, अब यहाँ से फिर हम बात करेंगे कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किस पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BCD टू बाइनरी, एक्सेस 3 कोड, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट। ये हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय श्री राम, भारत माता की जय। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।